Hello everyone, I am Aarti. I welcome you all to my YouTube channel Aarti English Classes. Today I am here again with new phrases that are very important for daily conversation. Now first of all, let's see what we are going to cover today. These are the sentences, these are the phrases that we are going to cover today. Let's have a look on them. फर्स्ट है सामने ना टिकना, राइट। जैसे कि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, वह मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, वह मेरे सामने टिक ही नहीं सका, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट, जरा सा भी, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। अब देखिए ये जरा सा भी हो सकता है, जरा सी भी हो सकता है। जैसे तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है, खाना जरा सा भी टेस्टी नहीं था, ठीक है, उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट, साथ देना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, क्या तुम मेरा हमेशा साथ दोगे, वह हमेशा अपने भाई का साथ देता है, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट, बात करवाना, क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो, मैंने उससे तुम्हारी बात करवाई, ऐसे सेंटेंसेस। संभावना है, अब देखिए संभावना है भी हो सकता है, संभावना थी ऐसे भी हो सकता है। तो अगर संभावना है, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, आज उसके आने की संभावना है, कल ओले पड़ने की संभावना थी, तो ऐसे सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। होप इन्हें देखने के बाद तो आपने रियलाइज़ कर ही लिया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आज हम कवर करने वाले हैं। मैं इनकी इंग्लिश आपको बताऊंगी एज आई ऑलवेज डिड, एंड कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे वो भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं सामने ना टिकना। देखिए नेगेटिव है ये, ठीक है, एंड नोट में नहीं लगा रही क्योंकि हमें पता चल ही गया है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ, राइट। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में भी जिसके टिकना पाने की बात होगी वो ऑब्जेक्ट होगा। एंड देखिए नेगेटिव होगा तो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही यूज करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं लिखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये है तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू द टेंस जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होनी है वो हम लगाएंगे, एंड वर्ब की जो भी फॉर्म होगी वो हम स्टैंड में ही लगाएंगे, राइट। याद रखिएगा इस बात को। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए सकते की बात हो रही, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, एंड जहाँ पे कैपेबिलिटी की बात होती है हम प्रेजेंट में यूज करते हैं कैन, एंड पास्ट में यूज करते हैं कुड, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तो ये हो जाएगा यू कांट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया यू कांट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ मी। अब देखिए मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, मेरे सामने टिकने की बात हो रही है, कौन नहीं टिक सकता, तुम नहीं टिक सकते। तो यू हमारा सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट है मी, तो इसलिए हम इसको लास्ट में लेके जाएंगे इन फ्रंट के बाद में। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, वह मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, फ्यूचर का है, ऑब्वियस है, विल शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट है इसमें, वह मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, ही विल नॉट, राइट, ही विल नॉट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है ही विल नॉट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए मैंने अलग अलग टेंस के सेंटेंसेस इसलिए ही लिए हैं ताकि आप अच्छे से देख सके कि हम इन्हें अलग अलग टेंस में कैसे यूज करेंगे। कुछ भी नहीं है, बस आपको टेंस आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाया। अब देखिए यहाँ पे टिक पाया की बात हो रही है। अब देखिए आप दो तरीके के सेंटेंस को समझिए यहाँ पर। अगर ये सेंटेंस होता कोई भी मेरे सामने नहीं टिका, राइट, टिका, अगर ये सेंटेंस टिका पे खत्म होता तो तब हम इसको पास इंडेफिनिट का कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे है पाया, और जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पाया आता है लास्ट में तो वे इनेबिलिटी को शो करते हैं, हमारे इनेबल को शो करते हैं। तो अनेबल का हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा एवरीबडी वॉज अनेबल, ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे नोबडी वॉज एबल। अगर आप नोट यूज करोगे तो एबल यूज करना पड़ेगा, और अगर आप नो नहीं यूज करना चाहते सेंटेंस में तब आपको अनेबल यूज करना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा नोबडी वॉज एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये हो गया नोबडी वॉज एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाया। अगर ये सेंटेंस यहाँ पे टिका पे एंड हो जाता कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिका, तो ये हो जाता नोबडी स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो पास इंडेफिनिट में बनता है, राइट। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड चलिए अब दूसरा फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है जरा सा भी, ठीक है, जरा सा भी, जरा सी भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज व्हाट्स ओवर, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे व्हाट्स ओवर। अब देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुमको मेरी जरा भी चिंता नहीं है।
ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होंगे ये सिंपल टेंस में ही होंगे, या तो प्रेजेंट का सिंपल होगा या पास्ट का सिंपल होगा। मैंने 2 प्रेजेंट के लिए है एंड एक पास्ट का लिया, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है इनमें। तो देखिए, तुमको जरा से भी चिंता नहीं है, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा यू हैव नो केयर अबाउट मी वॉट्स ओवर। अब देखिए, याद रखिएगा जब भी केयर की बात होती है तो वहां पे हमेशा अबाउट का यूज होता है, और एंड यही रीजन है कि हम केयर के बाद हमेशा अबाउट लगाते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, किसकी परवाह नहीं है, किसकी चिंता नहीं है, वो उसके बाद आएगा। तो यही रीजन है कि सेंटेंस हो जाएगा यू हैव नो केयर अबाउट मी वॉट्स ओवर। राइट, तो सेंटेंस हो गया यू हैव नो केयर अबाउट मी वॉट्स ओवर। तो ये भी याद रखिए, केयर के बाद हमेशा अबाउट ही आता है और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, तो होप ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल आपको। एंड नेक्स्ट देख लीजिए, उसे जरा सी भी अक्ल नहीं है। ठीक है, उसे, अब यहाँ पे जो उसे है जेंडर क्लियर नहीं है कि किसी बॉय की बात हो रही है कि किसी गर्ल की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ही लिखने वाली हूँ। राइट, तो उसे जरा से भी अक्ल नहीं है, ही हैज नो सेंस वॉट्स ओवर। राइट, तो सेंटेंस हो गया ही हैज नो सेंस वॉट्स ओवर, उसे जरा सी भी अकल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, खाना जरा सा भी टेस्टी नहीं था, तो ये पास्ट का, वैसे मैंने टेस्टी लिख दिया, इंग्लिश में स्वादिष्ट बोलते हैं हिंदी में, तो आप वो भी कंसीडर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं था, तो द फूड वॉज नॉट टेस्टी वॉट्स ओवर। राइट, तो ये एग्जांपल हो गया द फूड वॉज नॉट टेस्टी वॉट्स ओवर, खाना जरा सा भी टेस्टी नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मीन जहां पे भी आपको जरा सा भी, जरा सी भी की भी बात करनी हो तो आपको फ्रेज यूज करना है वॉट्स ओवर, एंड इसे हम सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करेंगे। सॉरी, इट्स नॉट, एंड इसे हम सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करेंगे। राइट, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनको हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं एंड लास्ट में भी, बट ये वाला जो फ्रेज होगा ये हम सेंटेंस के लास्ट में ही यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है साथ देना। देखिए, ये तो एक ऐसा फ्रेज है जो हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। ठीक है, बात बात पे साथ देने की बात आती है कि तुम मेरे साथ तो है ना, तुम मेरे साथ तो दोगे ना, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, ऐसे सेंटेंसेस। राइट, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं स्टैंड बाय। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करने वाले हैं स्टैंड बाय। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस का पैटर्न वही होगा एंड स्टैंड को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। एग्जांपल देखिए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल शैल का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ये इंग्लिश में हो जाएगा आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। सेंटेंस हो गया आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट देखिए, वह हमेशा अपने भाई का साथ देता है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया है एंड सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर नंबर है, तो हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे, मीन्स एस, हम स्टैंड में एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय हिज ब्रदर। राइट, तो ये एग्जांपल हो गया है ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय। तो स्टैंड्स बाय याद रखिएगा साथ में ही है, स्टैंड्स बाय हिज ब्रदर, वह हमेशा अपने भाई का साथ देता है। ये आपको पता चल ही गया होगा कि ऐसे यहाँ पे क्यों लगाया है। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड फ्यूचर में ही है, तो विल यू ऑलवेज स्टैंड बाय मी। तो ये एग्जांपल हो गया विल यू ऑलवेज स्टैंड बाय मी, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। तो इसका आंसर क्या है, ये मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि साथ देने के लिए हम स्टैंड बाय का यूज करते हैं। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है बात करवाना। अब देखिए, बात कराने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेज पुट थ्रू। राइट, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे पुट थ्रू, मीन्स पुट एंड थ्रू के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे आएगा अभी मैं बताऊंगी। मीन्स जिससे भी बात कराई जाएगी उसको हम पुट एंड थ्रू के बीच में लेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो। अब देखिए, कैन कुड का सेंटेंस है ये, और ये भी प्रेजेंट का ही है, तो कैन का यूज होगा इसमें।
तो और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम कैन को स्टार्टिंग में रखेंगे। तो सब चलिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैन को यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी क्या स्टार्टिंग में आता है तो हम उस टेंस में यूज होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो ये हो गया कैन। सब्जेक्ट कौन है, कौन बात करवाएगा, तुम कराओगे, तो ये हो जाएगा यू, कैन यू। वर्ब ले लीजिए पुट। ऑब्जेक्ट क्या है, किससे बात करवाने की बात हो रही है, मेरी बात उससे, तो मेरी बात होने की बात है, तो यहां पे आएगा किसकी बात करवानी है, मेरी बात, पुट मी। इसके बाद थ्रू यूज करने वाले हैं और किससे बात करवानी है, उससे, टू हिम। अभी देखिए यहाँ पे ये नहीं पता कि उससे कोई बॉय है या फिर कोई गर्ल है, तो आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। अगर कोई गर्ल के लिए हो रहे तो हिम, हर आ जाएगा, और बॉय के लिए है तो हिम। कैन यू पुट मी थ्रू टू हिम। अब देखिए पुट मी थ्रू का मतलब ही है बात कराना। इसके लिए हमको कि हम बात के लिए क्या लगाएंगे, वो लगाए तो वो नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा पुट थ्रू का मतलब होता है बात करवाना। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट जिनको पॉजिटिव वर्ब आती होगी वो कहेंगे कि इसको तो हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यस, हम इस सेंटेंस की इंग्लिश दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एंड वहां पे हमें यूज करनी होगी पॉजिटिव वर्ब। और जिन स्टूडेंट्स को पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो होती नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो वो भी समझ जाओगे। तो मैं वो भी बता देती हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वो मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे है क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो, तो कैन का ही यूज करने वाले हैं। ये हो जाएगा कैन यू मेक, कैन यू मेक मी टॉक टू हिम और हर। राइट, अगर आप पॉजिटिव वर्ब का यूज करोगे तो तब हमें टॉक का मीन्स बात करवाने के लिए क्या यूज होता है, टॉक, तो तब हमें यूज करना है यू, कैन यू मेक मी टॉक टू हिम और हर। तो ये भी लगा सकते हैं, बट ये पॉजिटिव वर्ब के अंडर में आता है सेंटेंस, बट हमें तो बात करनी है पुट थ्रू की, क्योंकि हम एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम वहां पे यूज करेंगे पुट थ्रू का। होप दोनों ही समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, मीन्स ये जो जितने भी सेंटेंस है इनमें भी हम पॉजिटिव वर्ब मेक का ही यूज कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है मेरी बात उससे करवा दो। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब स्टार्टिंग में लेंगे, तो पुट को स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, अब देखिए मेरी बात करवाना, तो पुट को ले लीजिए स्टार्टिंग में, पुट। किसकी बात करवानी है, मेरी बात करवानी है, तो माई आ जाएगा, तो मी आ जाएगा, पुट मी थ्रू। राइट, पुट मी थ्रू टू हिम और हर, क्योंकि पता ही नहीं है किससे बात करवाने की बात हो रही है। तो ये एग्जांपल हो गया पुट मी थ्रू टू हिम और हर, मेरी बात उससे करवा दो। मीन्स यहाँ पे हम वर्ब की तरह ही तो यूज करेंगे, बात करवाना, ठीक है, यही वर्ब है। तो पुट मी थ्रू टू हिम, ओके। अब बात करने के लिए यहाँ पे टॉक नहीं आएगा, बिल्कुल भी इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप इस फ्रेज को यूज करें तो टॉक नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या मैंने तुम्हारी बात उससे नहीं करवाई थी। अब देखिए मैं आपको हिंट देती हूँ, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे कि आप इसको कैसे बनाओगे इंग्लिश में। हाँ, हिंट मैं ये दे देती हूँ, क्या मैंने तुम्हारी बात उससे नहीं करवाई थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड यूज होता है। राइट, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें डिड का यूज करना है। तो एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स पुट की तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही रहने वाली है, एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे कि आप इसको कैसे बनाओगे। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। पुट थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फेज है संभावना है या फिर थी। पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी। तो देखिए इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज लाइकली टू बी। राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लाइकली टू बी। अब देखिए लाइकली टू बी जो फ्रेज है, इसमें स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम इस वाली फ्रेज को रखने वाले हैं। ओके, देखिए बारिश होने की संभावना है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। एंड आप याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें मौसम से रिलेटेड, मंथ से रिलेटेड या फिर टाइम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनकी स्टार्टिंग हम इट से करते हैं। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस में हम इट को ही सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम, चूंकि बारिश भी मौसम को दिखा रही है, वेदर को दिखा रही है, तो हम ऐसे यूज करेंगे, इट इज लाइकली टू बी रेन।
राइट क्योंकि मैंने अभी बताया कि बारिश, वेदर, कोई कुछ भी आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, तो हम इट का यूज करेंगे। इट इज, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इट्स भी कर सकते हैं। इट इज लाइकली, आफ्टर दैट लाइकली यूज करेंगे। टू बी हम यूज करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती, तो वर्ब होने वाली है तो उसके लिए हम बी यूज करते हैं। तो इट इज लाइकली टू बी रेन। और अगर हमें ऐसे बोलना होता कि आज बारिश होने की संभावना है, तो तब हम लास्ट में टुडे यूज करते, राइट। तो ये हो गया है इट इज लाइकली टू बी रेन। अब नेक्स्ट देखिए, आज उसके आने की संभावना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसके आने की संभावना है। कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी, तो हम स्टार्टिंग में शी या ही को ही यूज करेंगे। मैं ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो ही इज लाइकली टू कम टुडे, तो ये हो गया ही इज लाइकली टू कम टुडे, उसके आज उसके आने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेरे पास होने की संभावना है। पास मतलब कि सफल, एग्जाम आपने दिया है किसी चीज का, तो उसमें आप बता रहे कि हाँ मेरे उसमें पास होने की संभावना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई, ठीक है। तो आई एम लाइकली टू बी पास। राइट, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आई एम लाइकली टू बी पास्ट। या तो आप टू बी पास्ट कर लीजिए या फिर टू पास कर लीजिए, एक ही बात है। आइए, आप इसको पैसिव में बना सकते हो ऐसे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके, या फिर आप इसको टू पास भी कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ठीक होगा ये सेंटेंस आपका। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड जितने भी मैंने स्टार्टिंग में फ्रेजेस बताए थे सारे कवर कर लिए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने बीच बीच में बताए हैं ना, बहुत बार क्या करते हैं लर्नर्स, वो बस ये जानने आते हैं वीडियो में कि अच्छा इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, संभावना है तो क्या कहा जाएगा, या फिर दूसरी फ्रेज है उसको क्या कहा जाएगा। बट इनके साथ साथ में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज आप स्ट्रक्चर्स को नहीं समझोगे तो आप फिर गलत बोलोगे, राइट। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।